तो चलिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डाई हैलाइड किसे कहते हैं। पिछली वीडियो में हमने पिछले क्लास में मोनो हैलाइड पढ़ लिया था, तो आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, डाई हैलाइड किसे कहते हैं और डाई हैलाइड क्या होता है, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है और इसका संरचना क्या होता है। ठीक है ना, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं, तो चलिए देखते हैं ना। तो जो हमारा हेडिंग है, आज का जो टॉपिक है वो क्या है, वो है आपका डाई हैलाइड। ठीक है, हेलो एल्केन का जो दूसरा प्रकार है, हेलो एल्केन का जो दूसरा प्रकार है या एल्किल हैलाइड का जो दूसरा प्रकार है वो आपका क्या है, डाई हैलाइड। मोनो हैलाइड पढ़ लिया था हमने और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, डाई हैलाइड। तो चलिए देखते हैं कि डाई हैलाइड किसे कहते हैं। ठीक है ना, चलिए तो ध्यान से सभी लोग सुनिएगा। ठीक है, जब दो हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन, जब दो हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन दो हैलोजन परमाणुओं से होता है, जब दो हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन दो हैलोजन परमाणुओं से होता है, तो इस प्रकार से प्राप्त यौगिक को डाई हैलाइड कहते हैं। इस प्रकार से प्राप्त यौगिक को क्या कहते हैं भाई, डाई हैलाइड। हमने क्या कहा, जब दो हाइड्रोजन परमाणुओं का, जब दो H परमाणु का प्रतिस्थापन, ठीक है, दो हैलोजन परमाणु से होता है, तो इस प्रकार से प्राप्त यौगिक को ही डाई हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, डाई हैलाइड। इस प्रकार से प्राप्त यौगिक को क्या कहते हैं, डाई हैलाइड। जैसे क्या कहा जाए, कह रहा है कि जब दो हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन कितने का है, जब दो हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन दो हैलोजन परमाणुओं के द्वारा होता है, तो इस प्रकार से प्राप्त यौगिक को ही क्या कहते हैं, डाई हैलाइड। ठीक ना, चले तो जैसे देखिए आपका ये एरोमेटिक वलय है ना, जिसको आप बेंजीन रिंग कहते हैं ना, ये एरोमेटिक वलय है ना। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, प्लस X2 प्लस क्या होगा X2। ठीक है, यानी यह हैलोजन का कितना परमाणु है, दो परमाणु। अब होगा क्या, यहाँ पे -2H निकलेगा या H2 निकलेगा, -2H निकलेगा ना, और 2X प्लस 2X जोड़ जाएगा, या H2 निकलेगा और X2 जुड़ेगा। आए वो समझ में। तो यहाँ से आपका तब क्या बन जाएगा, यहाँ से आपका ये देखिए डाई हैलाइड, डाई हैलाइड बन जाएगा। ठीक है, दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन निकाल दिए तो यहाँ से X जुड़ गया और दूसरा यहाँ निकाल दिए तो यहाँ पे X जुड़ गया। तो दो हाइड्रोजन जुड़ गया, दो हैलोजन जुड़ गया, दो हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो गया, दो हैलोजन परमाणुओं के द्वारा हो गया। किसके द्वारा हो गया, दो हैलोजन परमाणु के द्वारा हो गया। ठीक है ना, तो इस प्रकार से प्राप्त यौगिक को ही क्या कहते हैं, डाई हैलाइड कहते हैं। इस प्रकार से प्राप्त जो यौगिक प्राप्त होता है इसे क्या कहते हैं, डाई हैलाइड, डाई हैलाइड। ठीक है, डाई हैलाइड। इस प्रकार से जो यौगिक प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं, डाई हैलाइड। इनका सामान्य सूत्र, इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n(X2) होता है ना, CnH2n(X2) होता है ना। उसका क्या था, मोनोहैलाइड में 2n+1 X2 था। कितना था, 2n+1 X2 था। इसका कितना हुआ, CnH2n(X2) होगा ना। ठीक है, अगर एग्जाम्पल में उदाहरण की बात करें, किसकी बात करें, उदाहरण। ठीक है, डाई हैलाइड का उदाहरण यहां से निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जब कार्बन का कितना परमाणु, एक परमाणु लेंगे तो कितना, CH2
और X2। सही है। अब दूसरा एग्जांपल C2, जब कार्बन का 2 परमाणु C2H4X2। सही है। फिर 3 परमाणु लेंगे तो C3H6 और X2 और C4H8X2। ये क्या है? ये सभी आपके क्या हैं? डाई हैलाइड है। ये क्या है? डाई हैलाइड के एग्जाम्पल है ना। ठीक है। और उम्मीद है कि सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक ना। समझ में मजा आए तो लाइक और शेयर जरूर करेगा। चलिए तो सभी लोग जल्दी से जल्दी डाई हैलाइड की परिभाषा लिख लीजिए।